अब चलिए इस दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या है, दी गई आकृति में QRS, ओके, QRS तथा QTS का मान जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, हमें जो है दिया हुआ है, ठीक, हमें क्या दिया है, हमें दिया है SOQ का मान क्या दिया है, कोण SOQ का मान दिया हुआ है 152 अंश। क्या दिया है, कोण SOQ का मान दिया है 152 अंश। ठीक है, तो जब इस SOQ का मान 152 अंश है तो इसी वृत्तखंड से SPQ का मान क्या होगा। ओके, तो कोण SPQ का मान क्या होगा, 1/2 होगा कोण SOQ का। ठीक है, क्यों होगा, लिख देता हूं, एक ही तो क्या होता है, एक ही चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का मान, यानी कि एक ही चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण का मान क्या होता है, उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। ठीक है, इसलिए जो SPQ है ये वृत्त की परिधि पर बना है, इसका मान क्या होगा, आधा होगा केंद्र पर बना कोण का। ठीक है, तो SPQ का मान क्या होगा, 1/2 SOQ के बराबर होगा। तो यहाँ से SPQ का मान कितना आएगा, 1/2, SOQ का मान कितना है, 152 अंश, तो यहाँ होगा 152 अंश। ठीक है, 152 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 से भाग करने पर आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1/2 छक्का 12। ओके, यानी कि 76 अंश। तो SPQ का मान कितना आएगा, SPQ का मान आएगा 76 अंश। ठीक है, यानी कि SPQ इसका मान आएगा 76 अंश। ठीक, SPQ का मान क्या आया, 176 अंश आया। ठीक, यहाँ तक जो सबको समझ में आया। अब देखिए इसमें जो है ये आपका PQTS, ये क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। इसमें क्या है, PTQS, एक जो है PQTS क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें कोण P होगा, कोण T, इन दोनों का मान कितना होगा, इन दोनों का मान होगा 180 अंश। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण P यानी कि SPQ का मान कितना दिया है, 76 अंश, तो होगा 76 अंश प्लस कोण T का मान हमें नहीं मालूम। कोण T यानी कि क्या है आपका QTS। ठीक है, क्या है QTS, T का मान क्या है QTS, तो ये 180 अंश। ओके, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ QTS ही। ठीक है, चलिए यहाँ पास लिख देता हूँ QTS। तो QTS का मान क्या होगा, 180 अंश माइनस 76 अंश, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है QTS का मान प्राप्त होगा 104 अंश। क्या प्राप्त होगा, 104 अंश। ठीक है, क्योंकि 180 में घटाएंगे 76 अंश तो क्या मिलेगा हमें, 104 अंश। तो ये जो QTS है इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 104 अंश। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब QTS का मान, इसलिए QRS का मान भी कितना होगा, 104 अंश होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक ही वृत्तखंड, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड पर बना कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए ये जो आपका यहाँ से जो SQ है ये क्या है, एक वृत्तखंड है ना। इतना अगर भाग को लेंगे तो क्या है, ये जो है एक वृत्तखंड है और इस पर आपका ये कोण T भी बना है और कोण R भी बना है। तो इन दोनों कोणों का ये मान कितना होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जब कोण QTS का मान 104 अंश है, इसलिए QRS का मान भी क्या होगा, 104 अंश होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बना कोण का मान क्या होते हैं, बराबर होता है। और ये जो कोण Q है, सॉरी कोण T है और कोण R, ये दोनों जो है एक ही वृत्तखंड पे बना है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का मान कितना होगा, 104 अंश होगा। ठीक है, तो कोण QTS व
कोड QRS का मान क्या होगा? इसका मान जो है 104 अंक। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके।